बिहार में 5 राज्यसभा की सीटों के लिए चुनाव होना है। यह कोई खबर नहीं है, लेकिन खबर यह है कि माननीय विधायक लोगों का भाग्य ऐसे बदल सकता है कि एक एक रात में बैठे बैठे 5-5 करोड़ 10-10 करोड़ रुपए गिनने का सौभाग्य प्राप्त हो सकता है। हमें इस गणित को समझना होगा। 5 राज्यसभा की सीट खाली हो रही है। मौजूदा वक्त में यह सीट 2 जेडीयू के पास है, 1 बीजेपी के पास है, 1 उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के पास है और 1 सीट आरजेडी के पास है। टोटल मिलाकर 5। लेकिन इस वक्त पर विधानसभा चुनाव के बाद बिहार में जो स्थिति बनी है, विधानसभा के सदस्यों की संख्या के लिहाज से जिस प्रकार की परिस्थिति बनी है, उसमें 5वीं सीट को लेकर के पेंच फंस सकता है। एनडीए का दावा है कि 5 में से 5 सीट हम जीतेंगे और जो आरजेडी है, जिसका 1 आरजेडी का राज्यसभा सांसद 1 सीट पर है, उसका कहना है कि बीजेपी को 1 सीट पर अपना उम्मीदवार उतारना ही नहीं चाहिए, क्योंकि नैतिक तौर पर उसके पास जब नंबर नहीं है और तब वो कैंडिडेट उतारेगी तो इसका मतलब सीधा सा होगा कि वो पिछले दरवाजे से खरीद फरोख्त का इंतजाम करेगी। हमने भी सोचा कि जरा इस गणित को समझाया जाए। आखिर 1 राज्यसभा सीट के लिए 41 विधायकों की जरूरत क्यों है और 41 विधायकों की जरूरत को कैसे 5 सीटों के लिए पूरा किया जा सकता है, सब पर चर्चा करेंगे, सब पर बातचीत करेंगे। लेकिन आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। जो 5 राज्यसभा की सीटें हैं, इनमें से 2 सीट जेडीयू की और 2 सीट भारतीय जनता पार्टी की कंफर्म है। इसमें से कहा जा रहा है कि पवन सिंह को इस बार बीजेपी 1 सीट से मौका दे सकती है, क्योंकि पवन सिंह के साथ कमिटमेंट है। यानी कि अमित शाह ने वादा किया था, बड़े नेताओं ने वादा किया था और पवन सिंह इस बात के लिए डिजर्व भी करते हैं, क्योंकि बीजेपी के लिए उन्होंने बड़ा मेहनत किया। ये बार बार चीजें चल रही हैं। चलिए, 2 सीट बीजेपी का कंफर्म है। एक मान लीजिए कि पवन सिंह को दे दिया गया, 1 सीट पर कोई दूसरा नेता गया। जेडीयू की तरफ से भी 2 सीट कंफर्म है कि 2 उसके उम्मीदवार जीतेंगे ही जीतेंगे, क्योंकि उनके उतने विधायकों की संख्या है। लेकिन इसके बाद से जो 5वीं सीट बचेगी, असली लड़ाई उसी के लिए है। अगर 1 सीट चिराग पासवान की पार्टी को दिया जाए या किसी को भी दिया जाए, जो भी कैंडिडेट वहां पर खड़ा होगा, उसको फिर से कुछ ना कुछ तोड़फोड़ करना होगा। सबसे पहले आप राज्यसभा का गणित समझिए। 5 राज्यसभा की सीटों पर चुनाव होगा और जो नियम कहता है, उस नियम के मुताबिक राज्य में टोटल विधानसभा की सीट जितनी होती है और जितने राज्यसभा के सीटों पर चुनाव होना होता है, उसमें +1 करके उससे डिवाइड कर दिया जाता है। यानी कि अगर बिहार के परिप्रेक्ष्य में आप देखेंगे तो 243 टोटल विधानसभा की सीटें, 5 सीट पर चुनाव होना है राज्यसभा का। यानी कि अगर इसमें आप 1 जोड़ देंगे तो यह हो जाता है 6, और अगर 243 से 6 को आप भाग देंगे तो यह 40.5 होता है। यानी कि 1 सीट के लिए 40 से ज्यादा विधायक चाहिए और 40.5, यानी कि 40.5 का सीधा सा मतलब कि 41, यानी कि 41 विधायक मिलकर 1 राज्यसभा के सांसद का चुनाव करेंगे। अब मौजूदा समय में भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के पास जितने विधायक हैं, उतने विधायकों में 2-2 सीट आराम से निकल जाएगी। किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं है। 41 विधायकों के उपयोग के बाद भी कुछ विधायक जेडीयू के पास भी बच जाएंगे, कुछ विधायक भारतीय जनता पार्टी के पास भी बन जाएंगे। अब आइए राष्ट्रीय जनता दल के ऊपर। जो ये 5 सीटें हैं, उनमें 1 सीट इस वक्त पर आरजेडी के पास है। अब आरजेडी को अगर दोबारा से यहां पर उनको या किसी को भी राज्यसभा का सांसद बनाना है तो कम से कम 41 विधायक चाहिए। आरजेडी के पास कितने विधायक हैं? आरजेडी के पास तो इस वक्त पर 30 विधायक भी नहीं है, 25। अब आरजेडी अगर पूरे के पूरे विपक्ष को एकजुट कर ले, जिसमें बहुजन समाज पार्टी का भी विधायक, ओवैसी की पार्टी के भी 5 विधायक आ जाएं, तब जाकर के ये नंबर जो होगा वो 41 पहुंच पाएगा, जो बड़ा मुश्किल है। असंभव सा प्रतीत होता है कि ऐसा हो पाएगा,
क्योंकि यहीं पर चांस बढ़ता है। हॉर्स ट्रेडिंग एक शब्द कहा जाता है कि पिछले दरवाजों से विधायकों को तोड़ना, उनको पैसा देना, उनका खरीद फरोख्त होना। अब आप समझिए कैसे। मान लीजिए कि राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से जो 5वां कैंडिडेट होगा, जो उम्मीदवार होगा, वो कोई बड़ा उद्योगपति होगा। जैसे मौजूदा समय में भी आप देखेंगे तो एडी सिंह, जो राज्यसभा के सांसद आरजेडी की तरफ से बनाए गए थे, जो प्रेमचंद गुप्ता हैं, वो राज्यसभा के सांसद हैं। ये तमाम लोग पैसे वाले हैं। अब एडी सिंह का पैसे पर दबदबा, एडी सिंह का सामाजिक तौर पर दबदबा, लोगों से व्यवहार में दबदबा। अब क्या होगा कि अगर ऐसा भारी भरकम कैंडिडेट होगा तो उसके व्यक्तिगत ईगो की भी बात आ जाती है, और ऐसे समय पर जो माननीय सदस्य होते हैं, विधायक होते हैं, उनके भाग्य खुल जाते हैं। भाग्य इसलिए खुल जाते हैं क्योंकि क्रॉस वोटिंग के लिए, कि आप पार्टी कोई सी भी हो, आप अपना वोट जो होगा प्रथम वरीयता का मुझे दीजिएगा, इसके लिए संपर्क कांटेक्ट शुरू होते हैं। जब कांटेक्ट शुरू होता है, संपर्क शुरू होता है, तब करोड़ों करोड़ों रुपए की डील की बातें कई दफा भारत के चुनावी इतिहास में सामने आ चुका है। और इस बार आरजेडी यही कह रही है कि नैतिक तौर पर बीजेपी को, जेडीयू को, यानी कि एनडीए को 5वीं सीट के लिए अपना उम्मीदवार नहीं उतारना चाहिए, क्योंकि संख्या बल उनके पास नहीं है। अगर वो कैंडिडेट अपना उतार देते हैं तो सीधे तौर पर वो इस बात को मान लेंगे कि हम पिछले दरवाजे से तोड़ फोड़ करने की कोशिश के लिए ही ऐसा कर रहे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी और जो एनडीए पूरा का पूरा खेमा है, वो 5वीं सीट के लिए बहुत ज्यादा अंतर से पीछे नहीं रह रही है, क्योंकि चिराग पासवान की पार्टी के पास 19 विधायक पड़े हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के भी कुछ विधायक बचेंगे, जेडीयू के भी कुछ विधायक बचेंगे। इसके बाद जीतन राम मांझी की पार्टी के भी विधायक हैं, उपेंद्र कुशवाहा की भी पार्टी के विधायक हैं। और इन तमाम चीजों को आप जोड़ेंगे तो फिर ये लड़ाई बड़ी दिलचस्प बन जाती है कि आखिरकार जो विपक्ष है, संयुक्त विपक्ष, मजबूत विपक्ष, अगर उसमें से कुछ विधायकों को तोड़ लिया जाए, इधर से उधर कर लिया जाए, तो 5 की 5 सीट एनडीए की हो सकती है। और फिलहाल राज्यसभा का गणित, एक सीट के लिए 41 विधायक चाहिए, उसका फॉर्मूला कि कैसे तय किया जाता है, हमने आपको सब कुछ बताने और समझाने का प्रयास किया है। बाकी आरजेडी की तरफ से कोई ना कोई बड़ा प्रभावशाली चेहरा ही होगा। हमने कई सारा आर्टिकल्स पढ़ा जिसमें एडी सिंह को लेकर के ही कहा जा रहा है कि आरजेडी की तरफ से उनको ही कैंडिडेट बनाया जा सकता है, क्योंकि धन बल से लेकर के जो कॉन्टैक्ट्स हैं वहां तक एडी सिंह एक सफल उम्मीदवार बन सकते हैं आरजेडी के लिए, जो चुनाव को मैनेज कर पाए। बाकी अब आगे क्या कुछ होगा इस पर सबकी निगाहें बनी हैं, लेकिन माननीय विधायकों का शायद जो किस्मत है वो किस्मत खुल सकता है। बाकी आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अन्य कोई टॉपिक जिस पर आप चाहते हो कि हम वीडियो बनाएं, उसे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। हमारा पूरा प्रयास होगा कि हम उस टॉपिक पर भी वीडियो बनाएं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।